अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सारा को हो रही है अब ज़हीन के घर में घुटन, वो हो रही है ज़हीन पे गुस्सा कि तुमने मुझसे प्यार करने का सोचा भी कि तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो गई कि तुम मुझसे मेरी मोहब्बत लेना चाहोगे, तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहोगे, तुम ये सब कुछ मेरे स्टेटस को देखते हुए करो। जब ज़हीन ने किया उस पर गुस्सा, उसने बोला कि मुझे आपके पैसे, आपके वालिद के पैसे या आप लोगों के स्टेटस से कोई लेना देना नहीं, मुझे मोहब्बत हुई थी, मैंने जो बोल कर आपसे गलती कर दी और मुझे नहीं पता है मुझे कब हुई थी। और वो गुस्सा करके कमरे से बाहर चला गया और सारा खड़ी उसकी शक्ल देख रही होती है। बहाज ने किया शाज़मा को प्रपोज़, वो शाज़मा के लिए लेकर आया रिंग। तो शाज़मा कहती है तुम एक शादीशुदा औरत को प्रपोज़ कर रहे हो, मुझे ये सब बहुत कुछ बुरा लग रहा है। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी शौहर की तरह अमीर तो नहीं, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें ये लेनी होगी। तो वो लेने लगती है तो कहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथ से पहनाऊंगा। और बहाज ने पहना दी है अंगूठी शाज़मा को और शाज़मा वो अंगूठी पहनकर हो रही है खुश। अब क्या ये दोनों मिलकर एहसन को बर्बाद करने में हो पाएंगे कामयाब? शबाना के घर वालों ने किया ज़हीन के भाई को बहुत बेइज्जत और बोला कि तुम लोगों का कुछ नहीं गया, हमारी बेटी की इज़्ज़त ख़राब हुई है, अब कौन करेगा उससे शादी, वो तो उसकी वजह से बदनाम होकर रह गई है, हमारी कहीं तुम लोगों ने इज़्ज़त नहीं छोड़ी, कोई गैर भी ऐसा नहीं करता कि तुम लोगों ने हमारे साथ किया है। सारिम और बेला की हो रही है लड़ाई। बेला कह रही है आपकी अम्मी और आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आप लोगों ने सारा को मुझसे दूर करके बहुत बुरा किया। जब सारिम कहता है कि तुम आज एक फ़ैसला कर ही लो, अगर तुम्हें सारा के साथ ही बात करनी है तो या तो सारा को चुन लो या मुझे चुन लो, आज एक फ़ैसला करके मुझे बता दो। ज़हीन का बाप बेटे को समझा रहा है कि मुझे ज़हीन पर है पूरा यकीन, सज्जों ने की थी ये साजिश जो कि हो गई है नाकाम, मुझे मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो बिल्कुल सही है, उस पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया था। सारा को मिली है जॉब, उसने बताया ज़हीन को कि मुझे जॉब मिल गई है, मुझे वहाँ ड्रॉप कर दो। ज़हीन कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपके पास तो कोई डिग्री भी नहीं और आपको इतनी अच्छी जॉब मिल गई। तो उस पर सारा कहती है क्यों, कि तुम मुझसे जेलस हो रहे हो क्या, तुम्हें जॉब नहीं मिली है, मुझे मिल गई है, तुम्हें पहले भी तो जॉब मिली थी इतनी अच्छी। लेकिन वो परेशान हो रहा है सिर्फ सारा के लिए, और सारा है एक बेवकूफ़ लड़की जो कि हर किसी की बातों में आ जाती है और सबको अपना दोस्त समझ लेती है। लेकिन ज़हीन है बहुत परेशान सारा को लेकर, क्योंकि सारा है एक नादान, नासमझ और बेवकूफ़ लड़की। सारा गई है ऑफिस, उसका बॉस उससे फ्रैंक होने की कोशिश करता है, जब सारा को गुस्सा आता है, लेकिन उसका बॉस उससे बातचीत कर कर उसे ऑफिस में जॉब भी देता है, क्योंकि वो है शानज़े का कज़न। और अपने एम्प्लॉय को बुला के कहता है कि ये मिस सारा हयात है, इनको इनके केबिन में लेकर जाओ और इनकी जिस चीज़ की ज़रूरत हो देख लेना। तो उस पर उनकी एम्प्लॉय सारा को ले जाती है और उनको सेटल करवा देती है। शाज़मा की माँ आके समझा रही है शाज़मा को कि बहाज का यहाँ रहना इस तरह सही नहीं है, तुम्हारे घर के नौकर सारी बातें एहसन को बताएंगे। तो उस पर शाज़मा कह रही है कि वो नौकर मेरे वफ़ादार हैं, एहसन के नहीं, बस पड़ोसियों की फ़िक्र है। उन्होंने उस दिन सारा को देख लिया था, वो मुझसे आके पूछ भी रही, जिस पर माँ समझाती है शाज़मा को कि तुम एहसन को कुछ अरसे के लिए वहीं रहने का बोल दो। सारा को मिला है ऑफिस से लैपटॉप, जिससे ज़हीन हो रहा है परेशान कि ऐसे कौन से ऑफिस वाले हैं जो बिना डिग्री के आपको पिक एंड ड्रॉप घर, इतनी 1 लाख की सैलरी और लैपटॉप और सब कुछ दे रहे हैं। जबकि सारा कहती है कि तुम्हें भी तो मिली थी जॉब मेरी सिफारिश पे। तो वो बोलता है आपकी सिफारिश पे मिली तो नहीं थी, मुझे मेरे बलबूते पे मिली थी, अलबत्ता आपकी वजह से मेरी जॉब चली ज़रूर गई है। एहसन आया है बेला और सारिम से मिलने, तो बेला ने कर दी उसके साथ ने सारा की बात कि बाबा आप कब जाएंगे पाकिस्तान, सारा वहाँ बहुत अकेली हो गई है, उसको आपकी ज़रूरत है। शाज़मा ने उसको धक्के देके घर से निकाल दिया था और शाज़मा का और बहाज का चल रहा है अफेयर, जिस पे एहसन करता है बेला पे बहुत गुस्सा कि तुम जो बात कर रही हो तुम जानती भी हो तुम क्या कही, तुम्हें तुम्हारी बहन ने जो कुछ बोला तुमने उस पर यकीन कर लिया, वो एक खुद सर लड़की है जिसको हम लोगों की परवाह नहीं, जिस पे चला हो गया है नाराज़ होकर एहसन। और सारिम कह रहा है बेला को कि मैं तुम्हारे वालिद साहब की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे अभी ऑफिस के काम में उनकी ज़रूरत, जिस पर बेला करती है गुस्सा कि सब अपना अपना सोच रहे हैं, किसी को मेरी बहन की फ़िक्र नहीं। एहसन के दिल में आता है शक, तो वो कॉल करता है घर पे साबरा को और पूछता है कि घर में क्या चल रहा है, सब क्या चल रहा है, शाज़मा कब आती है कब जाती है, घर में कोई आता तो नहीं। साबरा बोलना चाहती है सच, मगर शाज़मा के खौफ से नहीं बोल पाती। उसके बाद साबरा रो रही है अपने शौहर के पास बैठ के कि मैं इन बच्चियों के साथ बहुत गलत कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अब खाला को फ़ोन करके बता देना चाहिए कि उनकी बच्चियों के साथ हो रहा है यहाँ बहुत गलत। ज़हीन के वालिद साहब वगैरह नाश्ता कर रहे होते हैं, तब शबाना करती है सारा की बुराई, जिस पर ज़हीन कहता है कि वो जिस घर से आई है वहाँ पे ये सब चलता रहता है और सारा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है भाभी। सारा का बॉस सारा के पीछे लगा हुआ है, वो उसको पटाना चाहता है, क्या करना चाहता है ये तो वही जाने, लेकिन उसने दिया सारा को 2 लाख सैलरी एडवांस में, अब उसे घर देने की बात भी कर रहा है, पिक एंड ड्रॉप भी दे रहा है बिना डिग्री के। सारा को लेके जाता है वो डिनर पे, वहाँ पे देख लेता है बहाज उसके साथ सारा को कि ये फरहान के साथ यहाँ क्या कर रही है, जिस पे वो करता है शाज़मा को कॉल, बताता है कि शाज़मा सारा है यहाँ पे इन लोग
سارا ہے احسن کے دشمن کے ساتھ۔ سارا کی دوست کرتی ہے سارا کو کال، کہتی ہے کہ تمہارے باس نے کبھی بھی کسی کو سنا گھر نہیں دیا، لیکن تمہیں دے رہے ہیں، کہیں کوئی اور چکر تو نہیں؟ وہ شادی شدہ ہے، جسے سارا کہتی ہے کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔